आइए दोस्तों, विकास मैथ्स में आपका स्वागत है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता के बराबर है। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं तथा सी अकेले इस कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और बी अकेले शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ बी के बारे में पूछा गया है तो हमें बी का इफिशियंसी ज्ञात करना होगा। यहाँ तो सभी का इफिशियंसी हमें ज्ञात करना होगा। इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता हमें ज्ञात करना होगा। यहाँ तो ए की कार्य क्षमता जो है, ए की कार्य क्षमता बी और सी के कार्य क्षमता के बराबर है, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है, मान लीजिए कि हम इन दोनों का रेशियो भी ले सकते हैं। तो ए का इसका एक ले लेंगे, इसका भी एक, हम 1 यूनिट मान सकते हैं। यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। मान ले कि हम 1 यूनिट है, यानी कि दोनों इक्वल है, इक्वल कार्य क्षमता दोनों का। तो एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में करता है। ए और बी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 36 दिनों में कर रहा है, 36 दिनों में। तथा सी अकेले इस कार्य को, सी अकेले कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ से हम इफिशियंसी ज्ञात कर लेंगे, कार्य क्षमता ए बी और सी का कार्य क्षमता हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ। तो एलसीएम में क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क के लिए हमें 36 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। यहाँ 180 ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क 180 और इनका अब हमें कार्य क्षमता 36 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। तो ये 5 हो गया इसका कार्य क्षमता। ए प्लस बी का कार्य क्षमता क्या हो गया, 5 हो गया। और जबकि ये 3 बार में जाएगा तो सी के कार्य क्षमता क्या हो गया, 3 हो गया। सी की कार्य क्षमता 3। तो यहाँ से ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना है, 5 है, और सी की कार्य क्षमता क्या है, 3 है। तो इनका भी हम रेशियो ले लेंगे और इनका भी रेशियो लेंगे। देखिए ए अपॉन बी प्लस सी कितना है, 1/1। यहाँ कार्य, यहाँ इफिशियंसी है, ये भी ये इफिशियंसी है। ये इफिशियंसी 1 यूनिट माने हम। तो यहाँ ए की इफिशियंसी 1 हो गया, बी प्लस सी का भी क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ से देखिए ए प्लस बी का क्या है, ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है, 5 है। और यहाँ से सी का इफिशियंसी क्या है, 3 है। अब देखिए यहाँ भी ए बी सी है और यहाँ भी ए बी सी है। जब इधर इक्वल है तो इधर भी क्या करेंगे, राइट साइड को भी हम इक्वल कर लेंगे। तो इसे इक्वल करने के लिए देखिए दोनों का योग कीजिए। 1 और 1 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। जबकि इन दोनों का योग क्या हो रहा है, 5 और 3 8 हो रहा है। तो 8 है और वहाँ 2 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल कैसे होगा, इसमें 5 3 8 है, यहाँ सम, इसका सम 8 है, इसका 2 है। तो इसमें 4 से गुना कर लेंगे। जब 4 से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। पहले 1 यूनिट था, अब कितना हो गया इफिशियंसी, 4 4 हो गया दोनों का, ए का और बी प्लस सी का। तो 4 4 8 हो गया। अब ये भी क्या हो गया, 5 3 8 हो गया। दोनों का कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। इफिशियंसी अब दोनों तरफ, इसका भी इक्वल हो गया, इसका भी इक्वल हो गया। तो अब यहाँ से देखिए ये का ए का कार्य क्षमता क्या हो रहा है, 4। ए की इफिशियंसी कितना आ गया, यहाँ से 4 हो गया। अब यहाँ से देखिए सी का क्या है, 3 है। सी की इफिशियंसी 3 है। और टोटल कितना है, 5 3 8 है, यहाँ भी 4 4 8 है। तो यहाँ कितना हो गया, 4 3 7 हो गया। तो बी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 यूनिट। बी का हो गया 1 यूनिट। अब देखिए, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और सी 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। तो ए और सी कितने कार्य क्षमता से कार्य करेंगे, 4 और 3 7। 7 के कार्य क्षमता से ए और सी कार्य करेंगे कितने दिनों तक, 3 दिनों तक। ए और सी 10 दिनों तक है कार्य। ये 4 और 3 7, ये 10 दिनों तक करेंगे। कितने काम कर लेंगे, तो 70 यूनिट ये काम कर लेंगे। 70 यूनिट क्या हो जाएगा, ए और सी काम कर लिए। तो टोटल कितना काम है, 180 है। अब हुआ कितना, ए और सी मिलकर कितना किया, 70। तो शेष काम कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 110। 180 माइनस 170 कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, 110। अब ये 110 यूनिट कार्य को कौन करेगा, और शेष कार्य ये हो गया, ये शेष कार्य हो गया, ये शेष कार्य हो गया।
तो शेष कार्य को कौन कर रहा है? बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो बी की इफिशियंसी कितना है? 1। तो बी की एफिशिएंसी तो 110 बी की इफिशियंसी से 1 के इफिशियंसी से बी कार्य करेगा, तो कितना हो जाएगा? 110 दिनों में बी यानी कि अकेले कार्य को शेष कार्य को कर देगा, और ऑप्शन ए है यही राइट आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 पुरुष 4 महिला तथा 6 बच्चे किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष की तुलना में दुगुना कार्य करती है तथा एक बच्चा एक पुरुष की तुलना में आधा कार्य करता है, तो कितनी महिलाएं अकेले इस कार्य को 7 दिनों में पूरा कर लेगी? यहाँ कितनी महिलाएं माने कि महिलाओं की संख्या पूछा गया कि कितनी महिला 7 दिनों में पूरा कार्य को कर लेगी। तो पूरा कार्य हमें निकालना होगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? यहाँ हम इफिशियंसी ज्ञात करेंगे, तीनों के कार्य क्षमता निकालेंगे, तब हमें टोटल वर्क पता होगा। तो कार्य क्षमता निकलेगा, यहाँ पुरुष भी है, पुरुष है, और महिला भी है, महिला पुरुष और बच्चा है। पुरुष को बीच में इसलिए रखा गया क्योंकि पुरुष दोनों में कॉमन है। तो एक महिला एक पुरुष की तुलना में दुगुना कार्य करती है, महिला पुरुष की तुलना में दुगुना कार्य करती है। और कह रहा है कि एक बच्चा एक पुरुष की तुलना में आधा कार्य करता है, यानी कि ये 2 यूनिट, तो ये कितना है? 1 यूनिट। और यहाँ से देखिए तीनों जब 3 का रेशियो लेते हैं तो ये वाला रेशियो यहाँ आ जाएगा, यहाँ ट्रांसफर होता है, और ये वाला यहाँ आ जाता है 2। तो अब टोटल इफिशियंसी तीनों का निकलेगा, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। यहाँ से हमें इफिशियंसी ज्ञात हो गया, यानी कि कार्य क्षमता ज्ञात हो गया हमें तीनों का। और यहाँ से हम अब तीनों का जब कार्य क्षमता ज्ञात हो गया, तो यहाँ से अब टोटल वर्क हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे? 3 पुरुष है, तो 3 पुरुष कितने की कार्य क्षमता से? पुरुष की कार्य क्षमता कितना है? 2 है, 2 की कार्य क्षमता से करेगा। और उसके बाद की क्या है? 4 महिलाएं, 4 महिलाएं कितने की कार्य क्षमता से? 4 की कार्य क्षमता से करेगा। और उसके बाद फिर 6 बच्चा 1 की इफिशियंसी से कार्य करेगा, 6 बच्चा 1 की इफिशियंसी से। और ये इफिशियंसी हो गया। अब कितने दिनों तक का है? 7 दिनों तक। तो अब ये हमें टोटल वर्क ज्ञात हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 4 चौका 16, 6 22 और 6 28 × 7, ये टोटल वर्क हमें ज्ञात हो गया। और यहाँ से अब पूछ रहा है कि हम महिला अकेले कार्य को 7 दिनों में, तो महिला का इफिशियंसी कितना है? 4 है, तो 4 की इफिशियंसी से ये कार्य करेगी कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। 4 की इफिशियंसी से महिला 7 दिनों तक कार्य करेगी। तो अब हमें इसमें डिवाइड कर देंगे 4 × 7 से, 4 × 7 से, तो ये कितना हो जाएगा? 28, 28 से ये 28 कट जाएगा। तो कितनी महिला कार्य करेगी? 7 महिलाएं इसे इस कार्य को 7 दिनों में क्या कर लेगी? पूरा कर लेगी। यही जो ऑप्शन बी में है यही राइट आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। ए प्लस बी काम को 10 दिनों में करते हैं। सी अकेला उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? यहाँ ए प्लस बी और सी है, यानी कि 3 लोग हैं, तो तीनों लोग का यहाँ क्या निकालेंगे? हम कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए हमें यहाँ दिया गया है कि ये ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में, और सी कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। यानी कि ए प्लस बी कितने दिनों में? 10 दिनों में, 10 दिन। और सी कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है, 15 दिन में। तो इनका एलसीएम हम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। इन दोनों का एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल वर्क होता है, तो यही 30 है। तो 30 जो क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। और ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 10 से 3 बार में जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? सी का कार्य क्षमता 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना हो गया? 3 और 2 5 हो गया।
तो यहाँ से हमें सी का केवल पता लग रहा है कि हाँ 2 है इफिशियंसी, और हमें अलग अलग यहाँ चाहिए बी का। बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी का भी अकेला हमें चाहिए कि बी का अकेला एफिशिएंसी क्या है और ए का अकेला एफिशिएंसी क्या है। यहाँ तीनों का एफिशिएंसी ज्ञात होगा तभी तो हम बी का एफिशिएंसी को हम इसमें डिवाइड, टोटल वर्क में डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं कि हाँ वो बी कितना अकेले काम को कितने दिनों में कर रहा है। तो आइए अब फर्स्ट लाइन पढ़िए इस क्वेश्चन का। क्या कर रहा है कि ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। ए जो है, ए और बी प्लस सी, ए और बी प्लस सी क्या बराबर समय लगा रहे हैं, यानी कि टाइम कितना लग रहा है, इसका 1 डे लग रहा था, इसका भी क्या हो जाएगा 1 डे हो जाएगा। दोनों का टाइम क्या है, इक्वल है। मान लीजिए कि ये 2 दिनों में कर रहा है तो ये भी 2 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ ए अकेले है जबकि यहाँ 2 लोग हैं, बी और सी दोनों हैं। तो यहाँ से इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होता है रेशियो, तो 1:1 ही हो जाएगा इफिशियंसी। इफिशियंसी कितना हो जाएगा, दोनों इक्वल में बटेगा। अब देखिए यहाँ से ए बी और सी है, तीनों है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इफिशियंसी कितना है, यहाँ ये 5 है, ये इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी का रेशियो है, ये भी इफिशियंसी है। तो यहाँ तीनों का कितना है 5 है, और यहाँ से देखिए बी प्लस सी 1 है और ए कितना है, ए का भी 1 इफिशियंसी है। तो दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि बराबर कर रहा है। तो जब दोनों इक्वल है तब 5 का इक्वल हम कर देंगे, 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका भी इफिशियंसी 2.5 हो जाएगा और इसका भी इफिशियंसी कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, 2.5 होगा। दोनों का क्या हो जाएगा इफिशियंसी 2.5 2.5 हो जाएगा, इसका भी 2.5 यूनिट हो जाएगा, इसका भी 2.5 यूनिट हो जाएगा। तो 2.5 यूनिट बी प्लस सी का है 2.5 यूनिट, और ए का अकेले क्या है, ये इफिशियंसी 2.5 यूनिट है। तो यहाँ से देखिए कि सी का हमें पता है कि सी का इफिशियंसी कितना है 2 है। तो जब सी का 2 है, 2 यूनिट सी का है, तो बी का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 1/2। तो बी आधा होगा, सी कितना हो जाएगा 2 है। तो सी जब 2 यूनिट हो गया, बी का आधा यूनिट हो गया, तो आधा यूनिट के इफिशियंसी से ये क्या कर रहा है, सी कार्य को कर रहा है। टोटल वर्क कितना है 30 है, सॉरी बी कार्य कर रहा है। तो यहाँ से ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो टोटल अब बी अकेले के कितने दिनों में कार्य करेगा, तो 30, टोटल वर्क 30 और बट्टा में कितना हो जाएगा 1/2। तो 30 1/2 कितना हो जाएगा, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 डेज में बी क्या कर लेगा, अकेले इस काम को कर देगा, जो कि ऑप्शन सी है, यही राइट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। अगर सी अकेला उस काम को 40 दिनों में कर सकता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यहाँ ए बी और सी है, यानी कि 3 लोग हैं, और यहाँ से तीनों का हमें क्या निकालना होगा, एफिशिएंसी निकालना होगा। तो यहाँ सी का दिया गया है कि सी कितना दिनों में कर सकता है, 40 दिनों में कर सकता है। तो ए है, बी है और सी है। कह रहा है कि ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, यानी कि ये 1 यूनिट कर रहा है तो ये कितना कर रहा है 2 यूनिट कर रहा है। यहाँ से ही इफिशियंसी है, यानी कि बी 2 यूनिट कार्य को कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा है, उतना ही समय में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। और आगे दिया गया है कि सी जो है ए प्लस बी से, यानी कि ए प्लस बी से क्या कर रहा है, आधा काम करता है। ए प्लस बी का क्या कर रहा है, आधा काम कर रहा है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है 1 यूनिट है, अब बी का कितना है 2 यूनिट है। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि ए का एफिशिएंसी 1 और बी का एफिशिएंसी 2 और 1 3/2 आधा कह रहा है क्वेश्चन में कि ए प्लस बी से आधा काम करता है, तो आधा कर दिए। और ये 2 का मल्टीपल क्या हो जाता है, ए और बी में हो जाएगा। तो यहाँ से 2 का मल्टीपल होगा तो 2 में 1 से होगा तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 से होगा तो 4 हो जाएगा, और ये 3 का 3 हो जाएगा।
अब हो गया ए की इफिशियंसी कितना हो गया, 2 हो गया। बी कितना, बी की इफिशियंसी 4 और सी की इफिशियंसी कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि ए 2 यूनिट कार्य को कर रहा है, बी 4 यूनिट और सी 3 यूनिट कार्य को कर रहा है। यानी कि ये क्षमता हो गया, हमें ज्ञात हो गया है। तो अब कह रहा है कि अगर सी अकेला उस काम को 40 दिनों में कर रहा है, तो 40 दिनों में सी अगर कर रहा है तो कितने की इफिशियंसी से करेगा, तो 3 की इफिशियंसी से करेगा। 3 कार्य क्षमता है, तो 3 की कार्य क्षमता से तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। 40 दिनों में सी कर रहा है कितने की इफिशियंसी से, 3 की इफिशियंसी से, तो 120 कितना हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। ये टोटल वर्क कितना आ गया, हमें ज्ञात हो गया कि 120 जो है टोटल वर्क है। और टोटल वर्क को इफिशियंसी गुने टाइम जो होता है, यही टोटल वर्क को दर्शाता है। यानी कि टाइम गुने इफिशियंसी क्या दर्शाता है, टोटल वर्क को दर्शाता है। तो टोटल वर्क जब हमें ज्ञात हो गया, तो अब कह रहा है कि इस टोटल वर्क को तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो तीनों की इफिशियंसी क्या हो गया, 2 और 4 6 और 3 9, यानी कि 9 की इफिशियंसी से तीनों कार्य को करेगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों क्या करेगा, 9 की इफिशियंसी से कार्य करेगा। यहाँ देखिए, कटाइए इसको, तो 13 9 117 और 3 बच गया। फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 से 3 बार में 13 सही 1/3 दिनों में क्या करेगा, तीनों मिल करके इस कार्य को कर देगा, जो कि ऑप्शन ए है, यही राइट आंसर है। यहाँ 120/9 भी अगर ऑप्शन में रहता तो इसे 120/9 ही हम इसे टिक करते और वही आंसर होता हमारा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो मेथड से करना एकदम इजी होता है टाइम एंड वर्क को, और हमेशा रेशियो मेथड से ही करने की प्रयास किया जाता है कि एकदम कम समय में ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। इन तीनों शिफ्टों के दौरान मजदूरों की औसत कार्य क्षमता क्रमशः 80%, 70%, 50% है। पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम 60 दिनों में किया जाता है। अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो काम पूरा होने में कितने कम दिन लगेंगे। अगर तीनों शिफ्ट में काम होगा तो काम कितने दिन कम दिन लगेंगे, तो फर्स्ट शिफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट में कितना हो रहा है, कार्य क्षमता है, यानी कि 80% कार्य क्षमता दिया गया है। यहाँ औसत कार्य क्षमता है तो 80% फर्स्ट का है, सेकेंड कितना है 70% है, और थर्ड कितना है 50% है। और इसको हम सरल कर लेंगे काट करके। जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, 7 और 5, एक एक जीरो सबका फट जाएगा यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हमें दिया गया है, ये तीनों का अलग अलग दिया गया है। ये फर्स्ट शिफ्ट का है, ये सेकेंड शिफ्ट का है और ये थर्ड शिफ्ट का है। तो कह रहा है कि पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम 60 दिनों में किया जाता है। तो पहली समूह कौन है, ये है 8, जिसकी कार्य क्षमता है, यही ये पहली समूह है, ये दूसरी समूह है, ये तीसरी समूह है। तो पहली समूह के कार्य करने की क्षमता क्या है, 8 यूनिट से कार्य कर रहा है, लेकिन कर रहा है कितने दिनों तक, 60 दिनों तक। तो यहाँ से ही हमें टोटल वर्क ज्ञात हो जाएगा, यानी कि इफिशियंसी गुने टाइम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क को दर्शाएगा। तो इफिशियंसी कितना है, 8 की इफिशियंसी से कार्य को कर रहा है, टाइम कितना दिन लग रहा है, 60 दिन। तो 8 × 48 यानी कि 480 टोटल वर्क हो जाएगा। ये 480 यूनिट कार्य को ये क्या कर लेगा, माने कि तीनों शिफ्ट में कितना हो जाएगा, 480 यूनिट कार्य होगा। लेकिन तीनों का कार्य करने की क्षमता क्या है, कार्य करने की क्षमता, इस टोटल वर्क हमें 480 ज्ञात हो गया। और इस काम को तीनों 8, 7, 15, 5, 20 की इफिशियंसी से करेगा। तो 20 की इफिशियंसी से कितना करेगा, तीनों करेगा, तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0, यानी कि 24 दिनों में तीनों क्या कर लेगा, तीनों शिफ्ट में जब कार्य होगा तो 24 दिनों में काम होगा।
और जबकि एक शिफ्ट में काम हो रहा है तो कितना दिन में हो रहा है? 60 दिनों में कार्य हो रहा है। यहाँ तीनों शिफ्ट में कार्य करने पर क्या हो रहा है, यानी तीनों शिफ्ट में 8, 7, 15, 5, 20 की कार्य क्षमता से कार्य होगा। 20 के यहाँ से 20 से भाग दिया गया है तो 480 टोटल वर्क आ रहा है। तो टोटल वर्क को तीनों शिफ्ट में जब किया जाएगा तो कितना दिन में हो रहा है? 24 दिनों में हो रहा है। और जबकि एक शिफ्ट में काम हो रहा है तो कितना दिनों में हो रहा है? 60 दिनों में हो रहा है। 60 डेज में एक शिफ्ट में काम होने पर, फर्स्ट शिफ्ट में काम होने पर 60 दिन लग रहा है। और जबकि तीनों शिफ्ट में कितना लग रहा है? 24 दिन लग रहा है। तीनों शिफ्ट में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों शिफ्ट में क्या हो रहा है? यहाँ तीनों शिफ्ट में कार्य करने पर 24 दिन लग रहा है। तो कह रहा है तो काम पूरा होने में कितने कम दिन लगेंगे? तो 60 दिन में हो रहा है एक शिफ्ट में काम करने पर, तीनों शिफ्ट में 24 दिनों में हो रहा है। तो 60 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 36 दिनों में। 36 दिनों में क्या हो जाएगा? 36 दिन, यानी कि कम समय, 36 दिन कम लगेगा। तीनों शिफ्ट में अगर काम होगा तो कितना दिनों में हो जाएगा? 36 दिनों में। यानी कि पहले एक शिफ्ट में काम होगा तो 60 दिनों में होगा। और 24 दिन कब हो रहा है? जब तीनों शिफ्ट में काम हो रहा है तो 24 दिन में काम खत्म हो रहा है। तो कितने कम दिन लगेंगे? तो 36 कम दिन लगेंगे। यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी है, यही राइट आंसर है। बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ 24 डेज ही आंसर को मार्क कर देंगे, जो उनका गलत है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि पूरा होने में कितने कम दिन लगेंगे, तो कम का मतलब कि हाँ, पूरा होने में 36 दिन क्या हो जाएगा? कम दिन लगेंगे। यही जो कि राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी है, यही राइट आंसर है।